ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और सुरक्षित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की कल हुई पहली बैठक में नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड योद्धाओं और कोरोना का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता से भारत वैश्विक महामारी से पूरी शक्ति से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में लापरवाही या कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में संक्रमण में कमी आने से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। कई अन्य देशों में संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है और वायरस का रूप भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि मंत्री के रूप में हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों से हर संभव सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस महामारी को काबू में कर सकें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस स्कीम का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना है ताकि उसे वायरस का शीघ्र पता लगाने, उसका फैलाव रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें बच्चों की देखभाल के उपाय भी शामिल किए गए हैं ताकि इस दिशा में ठोस परिणाम हासिल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के उपाय इस वर्ष 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक लागू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,98,88,284 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,58,727 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,07,52,950 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,05,939 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 43,393 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 42,70,16,605 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,90,708 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 36,89,91,222 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कल कोरोना के 128 नए मामले सामने आए, जबकि 159 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में 1,307 सक्रिय मामले हैं और 1,98,441 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 3,470 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में अब तक 25,43,840 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।